झालावाड़ क्षेत्र के पहले जैन मुनि केशुलाल जी कोड़िया ने महाराष्ट्र के कुंथगिरी में बुधवार को दोपहर 2:02 पर अंतिम सांस ली। उन्होंने पिछले 2 महीने से अन्न का त्याग कर रखा था और पिछले 5 दिन से जल का त्याग कर संथारा को ग्रहण कर लिया। संथारा जैन धर्म की एक ऐसी प्रथा जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से धीरे धीरे भोजन और पानी का त्याग कर मृत्यु को गले लगाता है। इसे सल्लेखना या समाधि मरण भी कहते हैं और यह वृद्धावस्था, असाध्य बीमारी या आत्मा की शुद्धि के लिए आध्यात्मिक संकल्प के रूप में अपनाया जाता है। इसका उद्देश्य भौतिक बंधनों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। यह जैन धर्म में सदियों से चली आ रही जैन परंपरा है। वर्धमान नंदी महाराज अंतिम समय में बहुत कठिन संयम और त्याग कर समाधि को प्राप्त हुए। 8 अक्टूबर 2025 बुधवार को महाराष्ट्र के कुंथगिरी में डोल यात्रा के साथ अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें 30 से अधिक साधु संत माताजी उपस्थित रहे। ससुर जी वर्धमान सागर जी जो थे, यानी कि गृहस्थ आश्रम से निकल के वर्धमान सागर जी बने, उन्होंने समाधि ग्रहण की और देवलोक गमन हुआ उनका। हम इस बात से बहुत खुश हैं, उनको सद्गति प्राप्त हुई। फाल्गुन सुद पंचमी सन 1945 विक्रम संवत 2001 के पावन दिवस पर श्री केशुलाल जी कोड़िया का जन्म उदयपुर जिले के फलासिया तहसील मुख्यालय स्थित एक सुसंस्कृत एवं धार्मिक परिवार में हुआ। उन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। कम उम्र से ही वे अत्यंत परिश्रमी और कर्मनिष्ठ थे। अपने पिता के साथ दुकान पर कार्य करना प्रारंभ किया और प्रारंभ से ही जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य एवं मेहनत से किया। उनका संपूर्ण जीवन संघर्षों और पुनः उठ खड़े होने की प्रेरक कहानी रहा। गृहस्थ जीवन में उन्होंने अनेक प्रकार के व्यवसाय किए। हर बार जब जीवन में कठिनाई आई, जब सब कुछ शून्य हो गया, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे सदैव एक उत्साह के साथ पुनः कार्य में जुट जाते। उनका विश्वास था मेहनत और सच्चाई से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। बाल्यकाल से ही वे अपने बड़े भाई श्री भगवती लाल जी कोड़िया के अत्यंत निकट रहे थे। भाई साहब के स्वर्गवास के बाद उनका मन संसार से विरक्त होने लगा। उसी समय उनके जीवन में भक्ति और वैराग्य की भावना प्रबल हुई और उन्होंने संन्यास मार्ग अपनाने का निश्चय किया। सन 2006 में उन्होंने कर्नाटक बाहुबली में पूज्य चंद्रसागर जी महाराज के सानिध्य में दीक्षा ग्रहण की। यहीं से उनका साधु जीवन प्रारंभ हुआ, जहां उन्होंने त्याग, तप और सेवा को ही जीवन का उद्देश्य बना लिया। ये खबर लिखी है पवन लोहार ने और मैं हूँ एंकर शीनल सोम्या। खबर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।